हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर टेस्ट। व्हाट इज़ हायर टेस्ट और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है और ये हमें किस किस समस्याओं से बचा सकता है, तो वो आज का लेक्चर में पता चलेगा। और ये सारी चीज़ें जो इसकी मेरे को व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, इट विल अनफोल्ड। जैसे जैसे लेक्चर खुलेगा इट विल अनफोल्ड कि व्हाट इज़ हायर टेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और लोअर टेस्ट कौन से होते हैं और किस चीज़ को परस्यू करना पड़ता है। और ये भगवान हमें बता रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 के 59 श्लोक में। तो शुरू करने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप देखते हैं कि फसल आप काट देते हैं, उसकी वीड्स हटा देते हैं, जो भी अनवांछित पौधे होते हैं हम उनको हटा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो पौधे फिर से आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने उनको जड़ से नहीं उखाड़ा, वो अभी भी अंदर है। सो बेसिकली द थिंग इज़, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स वाई दे डाई हार्ड, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती है वो अंदर तक होती है। अब मैंने बहुत टाइम से टीवी वगैरह ये सब चीज़ें देखनी छोड़ दी, मूवीज़ नहीं देखती, या बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अभी नहीं देखते। अभी का नहीं पता एट प्रेजेंट कौन सा एक्टर ऐसा चल रहा है या क्या ऐसा चल रहा है। समथिंग पेशेंट टेल समथिंग इन द न्यूज़ जो उछल जाए तो हाँ वो पता होगा, लेकिन एज सच इतना स्पेसिफिकली नहीं पता। लेकिन 90s का जो हमारे बचपन का अभी भी कोई ट्यून चल जाए तो वो गाना दिमाग में आ जाता है, और शायद वो पूरा दिन शायद दिमाग में रहे। वाई सो? क्योंकि ये एक ओल्ड चीज़ है जिसने अपनी रूट्स अंदर बनाई हुई है। तो हम इनसे कैसे बचें और ये कैसे हमें प्रॉब्लम से बचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड पेशेंट जो उसको बहुत सीवियर जॉन्डिस था, और ये मैंने शायद अपने पुराने लेक्चर्स में भी उसका बहुत एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मुझे ये बहुत एग्जैक्टली और विविडली याद इसलिए क्योंकि वो मेरे इनिशियल ईयर्स थे प्रैक्टिस के। और जब मैंने देखा, आज से 15 साल पहले, मेरे को 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो 15 साल पहले जब मैं 1-2 साल ही हुए थे प्रैक्टिस में आए हुए, तो मैंने इस पेशेंट को देखा तो सबसे पहले जो गया कि वो पूरा येलो था। मतलब इतना सीवियर जॉन्डिस का केस मैंने नहीं देखा। और मैंने उसको कहा कि भाई यू नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज, दिस इज़ नॉट अ केस जो मैं मेडिसिनली अभी हम हैंडल करेंगे। आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। और जो जिस चेयर पे वो बैठा था, एक्चुअली वो चेयर भी जो थी येलो हो गई थी, उसके कपड़े येलो हो रहे थे, तो वो एकदम एलियन जैसा लग रहा था, बिल्कुल येलो। वो चला गया। मैंने उसकी वाइफ भी थी, उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। वो कहती है बहुत ज़्यादा पीते हैं, इनका लिवर ख़राब हो चुका है, डॉक्टर इनको बहुत मना करते हैं कि नहीं करना, आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। ही वॉज अ 26-year-old मैन, और उसको हॉस्पिटल में जब किया, डॉक्टर्स ने बहुत जी जान लगा कर उसका ट्रीटमेंट किया और ठीक हो रहा था, रिकवर हो रहा था। जब उसके जॉन्डिस जो है ऐसी लिमिट्स में आ गए जहाँ पे वो बढ़ नहीं सकते थे, रिकवरी पे थे, तो डॉक्टर ने उसकी छुट्टी कर दी। और जब वो घर आया, और पर डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली कहा डोंट ड्रिंक एनी मोर। अगर तुमने ड्रिंक किया तो ड्रिंकिंग तुम्हारे लिए जो है जहर का काम करेगी। यही हुआ। वो आया, कहा कि हाँ मैं नहीं करूँगा। उसका जबकि 26 साल का था, तो 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी उसका भी हुआ था। पर फ्रेंड्स ने बुला लिया। फ्रेंड्स ने जैसे ही बुलाया ताश खेलने के लिए, ही वॉज अ गैम्बलर, और वहीं पे शराब हुई। फ्रेंड्स ने जोड़ दिया, एक घुट पिया, एक गिलास पिया, यह क्या हुआ, 2 दिन बाद ही वॉज नो मोर, ही डाइड। आप देखिए कि एक लोअर टेस्ट कल्टीवेट करने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। लोअर टेस्ट आपको कहाँ कहाँ तक लेके जाता है।
सो एक और पेशेंट था मेरा, ही वॉज लाइक 65 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, और वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय हस्बैंड के फादर थे। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करी कि देखो ऐसे ऐसे मुझे ना गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। तो मैंने कहा ओके अंकल, ट्रीटमेंट है इसका, हम कोशिश कर सकते हैं, आपका बहुत छोटा है तो देखते हैं। मैंने कहा पर अंकल आपको ना नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा और ड्रिंक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर आता है निकलने की कोशिश करता है, तो जो उसका आउटर वे होता है ना वो जिगजैग होता है, तो वो अगर उसमें फंस गया तो इट विल बी अ मेडिकल इमरजेंसी। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपका ऑपरेशन ना हो और वो स्लज में बन जाए, या कुछ ऐसा हम ट्राई करेंगे, या वो डोरमेंट रहे, पर आपको नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोन हिल गया तो इट विल बी अ मेडिकल इमरजेंसी और इट विल बी अ वेरी सीवियर पेन, तो आपको बहुत दिक्कत होएगी। पर अंकल का एक सोशल सर्कस था, रोज़ शाम बजती थी, महफिल जमती थी, वहाँ पे दारू चलती थी, वो जो बहुत अगेन लुक, मेरे को अभी गाना एक स्ट्राइक कर रहा है जो हम कॉलेज टाइम में सुना करते थे, ठेके आते नित खड़के नित खड़के नित खड़के द वाइन तुम्हारे नाम पे, जो भी वो गाना था मेरे को प्रॉपर तो नहीं याद। तो अंकल ने कहा जी इट्स नॉट पॉसिबल, मेरी तो सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। बस अंकल जी ने गए और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, जो कि ऑपरेशन बच सकता था। सी तो लोअर टेस्ट आपको ऐसे डिसीजंस लेने के लिए कर देता है कि तब आपको अपनी बॉडी भी नहीं दिखती, आप उसको कटवा भी सकते हो। ऐसे मल्टीपल केसेस हैं। एक और पेशेंट था, ही वॉज 29 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, और शादी के बाद उसने बीपी की दवाइयाँ नहीं खाई कि नहीं बीपी कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी किडनीज जो हैं दोनों ख़राब हो गई। न्यूली मैरिड उसकी वाइफ थी कुछ साल तक, और उसके बाद लाइक 2 इयर्स डाउन द मैरिज वो डायलिसिस पे आ गया, और हर हफ्ते में 3 बार उसका डायलिसिस होता। उसकी वाइफ समहाउ जुगाड़ कर रही थी, अपनी सारी सैलरी लगा रही थी कि ताकि वो ठीक हो जाए, थोड़ा सेव कर रही थी कि कहीं हम किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। डॉक्टरों ने उसे किडनी जब डायलिसिस होता है तो यू हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन टेक, फिक्स अमाउंट ऑफ फूड यू कैन टेक, आप ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा सकते। लेकिन वो बंदा सुना ही नहीं, वो इतना चटोरा था कि नहीं मैंने तो मसाले खाने ही खाने हैं, अरे हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करा रहा हूँ, 4 बार करवा लूँगा। उसको ये भी नहीं लगा कि उसकी वाइफ कितनी मुश्किल से पैसे जोड़ के ये सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन नहीं वो माना, और फिर उसने जाके वो खाता रहा। और 3 इयर्स डाउन द लाइन वो अपनी 5-6 ईयर्स ओल्ड की डॉटर, 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन 5-6 साल की लड़की के छोड़ के ही डाइट, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सो आप देखेंगे कि कैसे हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ सकते कि अगर अपनी लाइफ पे भी बात आ जाए, ठीक है। तो लोअर टेस्ट जो है ना आपको बहुत ख़राब करेंगे पहले ज़माने में क्या होता था कि दोस्त होते थे, बच्चे दोस्तों में लगे रहते थे, कभी इधर घूम रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा उनका उठना बैठना था। तो माँ बाप कहते थे हम ना क्या करते हैं इसकी शादी करा देते हैं, शादी कराएंगे, वाइफ का मोह होगा, वाइफ के साथ घूमने फिरने का होगा, तो हम इसे एक हायर टेस्ट दे देते हैं ताकि ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। रिस्पॉन्सिबल होगा तो ये जो आवारा दोस्तों के साथ घूमता है वो इसका घूमना बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ अ कॉमन टेक्निक, ठीक है। बच्चे को भी अगर उसके हाथ में चाकू है तो उससे वो चाकू लेना है, आपको पता है वो उसको हार्म करेगा, तो आप उसे चॉकलेट्स दिखाते हो, आप उसको बर्ड्स दिखाओगे, वो देखो चिड़िया, और धीरे धीरे वो चाकू उससे आप लेते हो। सो व्हाट इज़ दिस, इट्स एन एक्सचेंज। लोअर टेस्ट को हटा लेना और हायर टेस्ट देना। मतलब अगर आपको मैंगो सामने पड़ा होगा तो आप कुछ भी दूसरा फ्रूट नहीं खाओगे अगर मैंगो आपका फेवरेट फ्रूट होगा। और यही चीज़ भगवान बता रहे हैं कि हम जो लोअर टेस्ट में है ना हम फंस गए हैं, और हमारी स्क्रूटनी जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो सब खराब हो चुकी है। और जब तक हम एक हायर टेस्ट नहीं ले, चाहे वो एक कोई गोल हो लाइफ का, चाहे वो कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है, तो आपको लोअर टेस्ट देने ही पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जब हमारे एग्ज़ाम्स आते थे तो हमारे टीवी बंद हो जाते थे, केबल टीवी हट जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोअर टेस्ट देना पड़ेगा। एक हायर टेस्ट अगर आपको चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, आपको एक कॉलेज में अच्छा
एडमिशन चाहिए, तो वो जो गोल होता था वो एक हायर टेस्ट आपको देता है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि देर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंस। चाहे हमको कुछ भौतिक अचीव करना हो तो भी हमें लोअर टेस्ट देना पड़ेगा, हायर अचीवमेंट्स के लिए हमें लोअर चीज़ें देनी पड़ती है। अब यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं इस श्लोक में। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं और तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। विषय विनर विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जा रसोपस्यम परम दृष्टि निवर्तते। इसका अर्थ है, देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कि मतलब अगर आप उसको रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बच्चा अगर सड़क पार कर रहा है, आप उसका हाथ पकड़ लो और कहो कि नहीं 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 ऐसे नहीं भागना, ऐसे नहीं करना, और आपको सड़क क्रॉस करनी है, मम्मा का हाथ पकड़ के क्रॉस करनी है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटता है, जैसे ही आपकी सावधानी हटती है, तो बच्चे के अंदर तो वो इच्छा होती है ना, मैं फटाफट भाग के रोड क्रॉस कर लूँ, मैं एकदम भागूँ, मैं एक्सप्लोर करूँ। तो वो इच्छा, आपने उसको रेगुलेट तो कर लिया कि नहीं मम्मा का हाथ पकड़ के चलो, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटा वैसे ही वो बच्चा भागता है और ही कैन बिकम एक्सीडेंट प्रोन। तो यही भगवान भी बता रहे हैं कि आप रेगुलेट तो कर लोगे अपनी इंद्रियां। जैसे एग्ज़ाम आया तो ठीक है, आपने टीवी या आपने गेम्स या आपने नेटफ्लिक्स छोड़ दिया, लेकिन एज सुन एज एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे तो आप फिर उस पर वापस यू विल कम बैक टू स्क्वायर वन, और स्क्वायर वन पे आके क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो लाइफ में जो आप अचीव करना चाहोगे वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो भगवान कहते हैं कि ये लोअर टेस्ट आपका तभी जाएगा जब एक हायर टेस्ट आपके पास आएगा, क्योंकि इंद्र भोग करने की इच्छा नहीं खत्म हो रही। पौधे निकाल दिए, लेकिन अगली फसल के साथ भी दोबारा वीड्स आएंगी, क्योंकि अंदर रूट्स हैं, अंदर उस पौधे की रूट्स हैं, तो वो आएंगी ही आएंगी। सो वी हैव टू डेवलप अ हायर टेस्ट। जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक ये लोअर टेस्ट रहेंगे, और आपको किस हद तक ये गिरा सकते हैं आपको मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे दिए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न होए तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्र भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मतलब कोई रोगी है, अगर उसको कहो कि नहीं अभी आपने ये नहीं खाना, आपको गला खराब है तो दही मत खाओ, अभी आपको ज़ुकाम है आपने सॉसेस नहीं खाने, आपने खट्टा नहीं खाना, आपने अचार नहीं खाना। सो ये एक रोगी की तरह है कि आपने प्रतिबंध लगा दिया, पर जैसे ही वो थोड़ा सा बेटर फील करेगा अपना गला, वो फिर वो खट्टी चीज़ खा लेगा। तो प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ, सिर्फ एक टेम्परेरी सस्पेंशन के फेज में आप चले गए, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी सस्पेंशन। लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर करना है, क्योंकि लोअर टेस्ट का बार बार होता रहेगा तो आपको आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। तो हमें लोअर टेस्ट को कम्प्लीटली इराडिकेट करना है। किंतु इससे रोगी का ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसे प्रतिबंध लगाए जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयम के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिससे कृष्ण भावामृत के पद पर प्रगति के क्रम में रुचि नहीं, प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये प्रतिबंध है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ये सिर्फ अल्पज्ञानियों के लिए जो अभी अभी आए हैं। ठीक है, लाइक हम जब छोटे थे, जब हमको लिखना नहीं आता था,
तो इंग्लिश के लिए लाइंस वाली होती थी, ऊपर 2 रेड लाइंस होती थी और नीचे ब्लू लाइंस, बीच में ब्लू लाइंस होती थी, और हमें इन्हीं 2 लाइंस के बीच में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे जाने होते थे। तो वो इंग्लिश की कॉपी हमारी अलग से आती थी। लेकिन अभी क्या है, अब जब हम बड़े होते गए तो हमें सिंपल एक लाइनों वाला पेपर मिल जाता है, और कभी क्या होता है सिंपल A4 साइज शीट मिल जाती है। तो अब हमें आदत हो गई है। पहले हमें लाइनों वाली थी तो हमें लिखना होता था, कर्सिव वे में लिखना होता था, लाइनों के बीच में लिखना होता था। लेकिन अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास अगर A4 साइज शीट भी है तो हम उसमें प्रॉपर सीधा 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 लिख पाएंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इनिशियली वो लगाई जाती है कि आपको एक बार की हैबिट हो जाए, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टार्टर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन जब आपको एक हायर टेस्ट मिल जाता है, जब आपको गोल मिल जाता है, लाइक जैसे छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, बेटा तेरे को चॉकलेट दूंगी अगर तूने आज अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, बेटा आपको हम बाहर घुमाने लेके जाएंगे अगर आप अपना स्कोर अच्छा करोगे। तो नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन क्लासेस में बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। लेकिन जैसे उनको हायर टेस्ट हो जाता है कि अगर मैं फर्स्ट आया क्लास में तो मेरे कितना लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे प्राइज़ मिलेगा, मुझे ट्रॉफ़ी मिलेगी, मुझे असेंबली में करेंगे, तो आपको उस बच्चे को ज़बरदस्ती बिठाना नहीं पड़ेगा, वो बैठेगा। हायर क्लासेस में आके नो 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 मेरे को तो बैठना है, मेरे को अपना करियर बनाना है, मुझे जॉब करनी है। जब वो हायर टेस्ट आ जाएगा तो वो बैठेगा, आपको उसको प्रलोभन नहीं देना पड़ेगा, डांट डपट के नहीं बिठाना पड़ेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इनिशियल स्टार्टर्स के लिए, लेकिन जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा तो चंचल मन जो है आपको इधर उधर लेके जाएगा। और शिला प्रभुपाद भी यही कह रहे कि जब आप कृष्ण के सौंदर्य से इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जब आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से कल्टीवेट करते हैं, तो वो हायर टेस्ट जो है आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। जैसे कि जो लोअर टेस्ट होते हैं वो आपको पतन की तरफ लेके जाते हैं। कईयों को पॉर्न देखने का बड़ा ही एडिक्शन होता है, कईयों को गैम्बलिंग का बहुत एडिक्शन होता है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, आजकल शॉपिंग का बहुत एडिक्शन है। और आजकल मैंने नए स्टूडेंट बच्चों में ये देखा है, एक परसेंट मार्क्स के लिए या तो वो पीयर प्रेशर कह लो या पेरेंट्स का पुश कह लो या इतना कंपटीशन है कह लो, कि बच्चे इतना करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं कि एक मार्क्स के लिए भी वो है ना रोते रहते हैं, पेशेंस नहीं है। अरे क्लास टेस्ट में कम आ गए तो क्या हुआ, फाइनल्स तो अभी बाकी है। और ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सुसाइडल हो जाते हैं। सो ये लोअर टेस्ट है जो आपको इन चीज़ों में बांध के रखता है। हायर टेस्ट जो है हमेशा आपको एलिवेट करता है, आपको एनलाइटन करता है। एक बहुत फेमस आचार्य हुए यमुनाचार्य। यमुनाचार्य अपने एक श्लोक में कहते हैं कि मैं कृष्ण से इतना ज़्यादा आकर्षित हूँ कि कई बार मुझे जो है वो सेक्स का थॉट आता है तो मेरा मुंह बन जाता है, एज इफ आई हैव स्मेल्ड समथिंग वेरी बैड। जैसे हम मुंह बना देते हैं, कोई बदबू आती है तो हम मुंह बना देते हैं और मुंह फेर लेते हैं। तो यमुनाचार्य कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल थॉट जो आता है उसमें मेरे को ऐसे प्यूकिश फील होता है, वॉमिटिंग फील होता है, क्योंकि मैं कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ। और आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है अपनी लाइफ जो है इसी चीज़ में ख़राब कर देते हैं। पॉर्न एडिक्शन जो है आजकल नंबर 1 प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी कंट्री का उन यंगस्टर्स में। और बहुत सारे बच्चे जो है मैस्टरबेट कर रहे हैं, बड़े केसेस आते हैं जिसमें लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन आ गया, डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे मैस्टरबेशन करके। अपना जो इतना इम्पॉर्टेंट सीमेन होता है उसको लोग ऐसे बहा रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी लैक हो रही है और इम्पोटेंसी के केसेस बढ़ रहे हैं। सो क्या हुआ, पतन हुआ ना, लोअर टेस्ट को कल्टीवेट किया। और यहाँ यमुनाचार्य कह रहे हैं कि लस्ट को मेरे मन में ख्याल आते ही मैं अपना ऐसे मेरे को प्यूकिश फील होता है, बिकॉज मैं कृष्ण भावामृत ग्राही हूँ। मतलब मैं इतना ग्रस्त हो चुका हूँ भगवान कृष्ण की ब्यूटी में, वो हायर टेस्ट कल्टीवेट करने के बाद। इवन हरिदास ठाकुर जो थे उनका जो फेम था बहुत बढ़ गया था, वो नामाचार्य, वो इतने 3 लाख नाम जो है हर रोज़ जपते थे। सो हरिदास ठाकुर जो 1 लाख नाम जो वो है वो हर रोज़ जपते थे। तो हरिदास ठाकुर जो थे
वो बैठे हुए थे और उनका फेम इतना बढ़ गया, तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनको बड़ा जेलसी हुआ, तो उन्होंने उनके सामने प्रोस्टिट्यूट को भेज दिया कि जाओ तुम हरिदास ठाकुर का ना जो है ये तपस्या भंग कर दो, और जब तुम होगी ना रात को, और जब वो तुम्हारा संग कर रहे होंगे तो हम सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम इस हरिदास ठाकुर का भांडा जो है फोड़ देंगे। तो वो प्रोस्टिट्यूट बहुत सज धज के, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द टाउन, और उसको जो काजी था, जो नवाब था जिसने उसको पैसे दिए थे, उसने उसको कहा कि अगर तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। तो वो बहुत सुंदर सज धज के हरिदास ठाकुर की कुटीर में जाती है और हरिदास ठाकुर वहाँ पे बैठ के नाम जप रहे होते हैं। तो वो जाके कहती है कि स्वामी महाराज, जब सबकी इच्छाएं पूरी करते हो तो आप मेरी भी करो, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि ये क्या चाहती है। अब इतनी सुंदर लेडी को मिडल ऑफ द नाइट कोई देखे और रात को वो आप ही का दरवाज़ा खड़का रहे और कह रही है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्सुअल फेवर्स दूंगी, तो कोई भी इंसान होगा यहाँ पे तो उसका मन फिसलेगा। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर का भी मन ऐसे फिसलने, हरिदास ठाकुर भी देखने लग गए, वो समझ गए कि ये लेडी क्या चाह रही है। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा आप वेट कीजिए मैम, अभी हम करते, मेरा जो नाम जप है मैं पहले वो कंप्लीट कर लूँ, तो फिर मैं आपके साथ बात सुनता हूँ, मैं आपकी देखता हूँ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो पूरी रात बैठ के अपना नाम जपते रहे। वो लेडी यूँ बैठ के देखती रही, पर जैसे ही सूर्य की किरण निकली सुबह तो उसको लगा अब तो मुझे जाना चाहिए, तो वो चली गई। तो हरिदास ठाकुर ने कहा सॉरी मैम, मैं आपका कुछ कर नहीं पाया, तो देखते हैं। तो उस लेडी कहती है कि ठीक है मैं आज रात को आऊँगी, तो आप प्लीज़ देख लेना। तो वो अब दूसरी रात आती है, फिर हरिदास ठाकुर सेम चीज़ कहते हैं कि मैम अभी रुक जाओ, मेरा नाम जप रहता है, मैं पहले वो कर लूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ और देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगेन पूरी रात वो नाम जप करते रहे। फिर तीसरी रात फिर वो आई और फिर हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध नाम सुन के वही चेंज हो गई। उसने ये छोड़ दिया, सब अपने गहने वगैरह फेंक दिए और कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये माला चाहिए कि ये इसमें क्या रस है कि आप एक इतनी भरी रात को सुंदर लड़की के साथ भी संभोग नहीं करना चाहते, आपको उसमें ज़्यादा रस आ रहा है और आप बिल्कुल भी 1% भी डेविएट नहीं हो रहे, मुझे ये चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं समझ गया था जो तुम आई थी कि तुमको किसने भेजा है, क्या तुम्हारा पर्पस है, पर मैं इसलिए मैं अगली सुबह जा सकता था यहाँ से, पर मैं रुका रहा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम शुद्ध नाम सुनोगी तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम भी हायर टेस्ट कल्टीवेट करोगी। और फिर उस वेश्या ने क्या किया, वो सारे अपनी जो प्रॉपर्टी थी, गहने थे, सब बेच बाच दिया, लोगों में, गरीब लोगों में बांट दिया और हरिदास सर मुंडवा के हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली और तुलसी महारानी के सामने बैठ के वो भी नाम जप करने लगी और बहुत फेमस आचार्य बनी उस रीजन की। आज भी आप बांग्लादेश या कलकत्ता में एक जगह है वहाँ पे जाओगे, टुडे ऑल्सो शी इज़ क्वाइट फेमस ओवर देयर। सो जो एक डिज़ायर और एक जो वो लोअर टेस्ट था उसको कैसे हरिदास ठाकुर ने हायर टेस्ट में कल्टीवेट किया। इनफैक्ट उन्होंने वही चीज़ जो है दूसरों को भी दी। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हायर टेस्ट कल्टीवेट करें, और हायर टेस्ट तभी आएगा जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के प्रति आकर्षित होएंगे, कृष्ण भावामृत को फॉलो करेंगे। ऐसे ही हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही हाईली रिच मर्चेंटाइल फैमिली से आते थे। उनके पेरेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट, पेरेंट और चाचा वगैरह जो थे वो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स थे और टैक्स कलेक्टर थे। 8 लाख गोल्ड कॉइन्स वो एवरी मंथ का उनका रेवेन्यू था। वो इतने रिच थे, इतने ज़्यादा रिच थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे चैतन्य महाप्रभु से इतने ज़्यादा आकर्षित थे, उनके मूवमेंट से, हरे कृष्णा मूवमेंट से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि उन्होंने वो जाके उसको अपना सब कुछ, सारी वेल्थ छोड़ दी
उनके पीछे जाना है। इनफैक्ट उनको पकड़ के भी लेके आए, उनका ज़बरदस्ती विवाह भी कराया गया, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी जो थे वो आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि जब आपको एक हायर टेस्ट लग जाता है ना, तो लोअर टेस्ट आपको अट्रैक्ट ही नहीं करते। जो ये लस्ट है वो आपको कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले कहा ना कि वो सांप है जिसकी फैंग्स एंड सेंसेस जो आपको डस्ट मारेंगी, जो आपके पतन का कारण बनेंगी, लेकिन जब वो हायर टेस्ट डेवलप आता है तो उस सांप के आपने दांत तोड़ दिए, वो जो पॉइजनस फैंग्स हैं वो निकाल दिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में। एक एग्जाम्पल है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का। अब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो थे ये बहुत मिनिस्टर्स थे एक नवाब के दरबार में। इतने लाखों करोड़ों रुपए इनका रोज कमाते थे और वो नवाब इन पे ब्लाइंडली फेथ करता था। लेकिन अगेन ये चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि अगेन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और नवाब से भाग के चले गए। सनातन गोस्वामी ने अपनी डेथ फेक करी कि मैं मर गया हूँ तो अब आप मेरे को कैसे ही करोगे। ही फेक्ड हिज डेथ और वहाँ से रन अवे हो गए। और रूप गोस्वामी तो पहले ही भाग गए थे कि नहीं, हमें इसके नवाब के अंदर करने ही नहीं, हमें पैसा चाहिए नहीं, और सीधा वृंदावन गए। और वृंदावन में जो आप आज देखते हैं गोस्वामी टेम्पल्स देखते हैं, जो लॉस्ट पास टाइम प्लेसेस ऑफ कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं की है, वो इन गोस्वामीस ने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करी। वहाँ पे उन्होंने विग्रह ढूंढे, डीटीज ढूंढे। सो ये देखिए, ये होता है कि आप हायर टेस्ट जब आप कल्टीवेट करते हो तो ये लोअर जो चीज़ें होती हैं ये हट जाती है। कोई पैसा छोड़ना बहुत बड़ी बात है, हाँ, वाइफ, सुंदर गर्लफ्रेंड छोड़ना, सेक्स डिज़ायर छोड़ना बहुत बड़ी बात है, टीवी छोड़ना, नेटफ्लिक्स छोड़ना बहुत बड़ी बात है। सो ये तब पॉसिबल है अगर आपकी लाइफ का बहुत अच्छा गोल हो और साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग हो, तो आप ये सारी चीज़ें ईजिली छोड़ सकते हो। तो इन्हीं में से एक बार सनातन गोस्वामी जो थे ना, अपनी कुटीर में वृंदावन में बैठे हुए थे। तो एक ब्राह्मण जा रहा था, वो बड़ा दुखी था ब्राह्मण कि उसकी बेटी की शादी करनी थी, उसके पास पैसा नहीं था, उस पर कर्जा था। तो वो सोच रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, वो सोच विचार में था। तो किसी ने उसको कहा कि तू सनातन गोस्वामी के पास चला जा। एक्चुअली वो शिव भक्त था, तो वो शिव जी की बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है। शिव जी एक दिन प्रकट हुए और कहने लग गए कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो कहते हैं देखो ये मेरे को प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी शिव जी। तो शिव जी ने कहा तुम ऐसा करो, वृंदावन में ये महात्मा है सनातन गोस्वामी, इनके पास ना पारस मणि है, जाके वो ले आओ, तुम जिसको भी टच करोगे वो सोना बन जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। कहते ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। वो सनातन गोस्वामी के पास गया और सनातन गोस्वामी को कहता है कि देखो मेरे ड्रीम में शिव जी आए थे, मेरे सामने शिव जी प्रकट हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके पास पारस मणि है, प्लीज़ आप वो पारस मणि मुझे दे दो, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो सनातन गोस्वामी का ओके नथिंग डूइंग, आप ले जाओ। कहते हैं कहाँ पड़ा है? वो कह रहे वो देखो वो कूड़े वाला थैला है ना, उस कूड़े वाले थैले में पड़ा हुआ है, वो कूड़े की जगह है जहाँ पे वो डिग गया हुआ है। वो गया ब्राह्मण फटाफट भाग के, उसने खोला और वो पारस मणि उठाया, बड़ा खुश हुआ और उनकी जो कुटीर है वहाँ से जाने लगा। अब थोड़ी दूर जाते उसको एक थॉट आया, कहता है ये रियल पारस मणि है भी कि नहीं, कि इन्होंने तो कूड़े में रखा हुआ था। अभी कोई किसी के पास इतना इम्पोर्टेंट पत्थर हो, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, तो वो तो बहुत संभाल के रखेगा, तो इन्होंने कूड़े में क्यों फेंका हुआ था। सनातन गोस्वामी के पास गया, लड़ने लगा, आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे शिव जी ने भेजा है, आप मेरे को। तो कह रहा और भाई तो मैंने तुमको दे तो दिया पारस। कहता तुम पारस मणि है तो तुम इस कूड़े में क्यों रखा हुआ है, कोई पारस मणि को कूड़े में रखेगा कि आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं घर वापस जाऊँ और फिर मेरे को आपने बेवकूफ़ बना दिया। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भाई मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं। तो वो ब्राह्मण कहता है तो इस आपको लगता है आपके पास इससे भी मूल्यवान चीज़ है, इससे भी बहुमूल्य चीज़ है। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है। तो कहते हैं वो चीज़ मुझे दे दो, मेरे को ये पारस मणि नहीं चाहिए। तो कहते हैं देख लो तुम सच्चे बोल रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए। वो कहता है हाँ मुझे नहीं चाहिए। कहता है फिर जाओ इसको जमुना जी में फेंक के आ जाओ। वो ब्राह्मण जाता है, फटाफट जमुना जी में फेंकता है और आ जाता है। और तब सनातन गोस्वामी उसे दीक्षा देते हैं और हरि नाम की दीक्षा देते हैं। और जैसे ही एक शुद्ध भक्त के मुँह से हरि नाम सुनता है,
उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। सो देखिए कैसे अगर एक हायर टेस्ट आ जाए तो पारस मनी इस चीज़ें सब आपको अट्रैक्टिव नहीं करेंगी। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई अगर ये चीज़ें हमें अट्रैक्टिव नहीं करेंगी, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चाहिए ही चाहिए, बेसिक चाहिए, एक्सेसिव करके क्या करोगे? अगर एक्सेसिव ज़्यादा हो तो गम क्या है भाई, ज़्यादा होगा तो टेम्परेरी है ना, हमेशा एंजाइटी रहेगी कि छूट जाएगा, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा ये सारी चीज़ें आपको डेविएट करती है, आपको एकदम दम क्रिएट कर सकती है, अहंकार क्रिएट कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। यहाँ आप जैसे डेथ हुई, आपका कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस है वो आपके साथ नहीं जाएगा। अभी पीछे का बहुत रिच मैन राकेश झुनझुनवाला की डेथ हुई, तो उन्होंने लास्ट में अपना जो उन्होंने 7 पॉइंटर्स दिए थे किसी को बताने के लिए, उन्होंने एक पॉइंटर उसमें ये भी दिया था कि वेल्थ कमानी अच्छी बड़ी लगती है, इट गिव्स अ किक, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है कि वंस अ पर्सन डाई, एक हेल्थ चली जाए तो एक आप हेल्थ नहीं खरीद सकते वेल्थ से, और दूसरा वंस यू डाई तो नेक्स्ट जन्म में आपकी ये जितनी भी वेल्थ है वो आपके साथ नहीं जाएगी, आपके ये किसी यूज़ की नहीं होएगी। सो इवन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कुड रियलाइज, जो शेयर मार्केट में डील करता था, जो एकदम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से घिरा हुआ था, he could also realize that। तो these are all lower taste। लोअर टेस्ट से आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, कितनी लंबी छलांग लगा सकते हो, कितना लंबा रेस आप खेल सकते हो, लेकिन जब तक आप हायर टेस्ट कल्टिवेट नहीं करोगे, आप लाइटन नहीं होगे, आप उठोगे नहीं। और हायर टेस्ट करने से क्या होगा, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एडिक्शन से बचाएगा। लोअर टेस्ट की एडिक्शन से आप हट जाओगे, जिसकी वजह से पतन तो होगा, आप मटीरियली भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास आगे हमारे सामने क्या क्या राज खुल रहे हैं, क्या क्या भगवान हमसे बताना चाह रहे हैं, और वो हमें क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को कितना परफेक्ट बना सकते हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट टाइम।